काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बसते हैं, उनके लिए कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें जो सीवेज का वाटर है, गंदा पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पुख्ता योजना हमने तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, सौभाग्य से शक्ति में इन्होंने एक एसटीपी दिया है 7,49,87,000 का। जुलाई में मैंने पूछा था कि आपने कौन सी स्थिति में है, तो इन्होंने बताया निविदा प्रक्रियाधीन है। मैंने फिर दिसंबर में पूछा कि विधानसभा प्रेस के माध्यम से, तो भी उन्होंने आपने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। उसके बाद 2 साल बाद फिर पूछ रहा हूँ कि तीसरी बार जो है ये कि मैं फिर से विधानसभा पूछा जिसमें एसटीपी की क्या स्थिति है, तो आपने तीसरी बार भी कहा कि निविदा प्रक्रियाधीन है। तीनों साल और आपके अधिकारियों ने जो एनजीटी को रिपोर्ट भेज दिया है, वो बोलते हैं कि चालू है। तो चालू है? हाँ, तो ये प्रक्रियाधीन है कि चालू है, इतना बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि शक्ति में एक एसटीपी निर्माण 4 MLD क्षमता की, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 15/3/2023 को हुई थी, 7,49,87,000 रुपए की, और निविदा पहली निविदा आमंत्रित की गई 8/8/2023 को। फिर हमारी सरकार बनने के बाद जो उस समय काम प्रारंभ नहीं हुए थे, उन सब कामों की समीक्षा के लिए उसके आगे की कार्यवाही रोकी गई और उसके बाद फिर से जो स्वीकृति है 3/1/2000 को प्राप्त हुई, 3/1/2025 को। तो 17/1/2025 को निविदा जारी किया गया, 3 फर्मों द्वारा भाग लिया गया। न्यूनतम निविदा दर 66.50% बहुत अधिक होने से उस निविदा को निरस्त किया गया। यही स्थिति तीसरी निविदा में हुई, 64.96% अधिक दर पर निविदा भरी गई। और उसी तरह से अभी चतुर्थ जब निविदा हुई तो निविदाकार ने भरा तो रेट 9.990% अधिक दर, बाद में एक पत्र लिखा कि मेरे से ये गलती हो गई थी और उन्होंने एक तरह से विड्रा कर लिया वो टेंडर। अब विभाग ने इस बात को लगातार देखा कि ये आखिर रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो हम उसके टेक्नोलॉजी के चेंज कर नए सिरे से उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा उत्तर तो नहीं आया। मेरे ख्याल से आप और मंगा लीजिए, क्योंकि हर बार उत्तर आपके विभाग से गलत आता है। 3 विधानसभा में गलत उत्तर आए, चौथी बार आपने कुछ सच्चाई स्वीकार की कि आपकी सरकार आई थी तो जितने भी काम शुरू नहीं हुए थे सब काम को आपने निरस्त कर दिया और फाइल भी मंगा लिए और फाइल में कैंसिल भी कर दिया। फिर इधर उधर से किसी बहाने स्वीकृत हुआ तो आपने कह दिया 34% अब ज़्यादा है, इसलिए आपको कैंसिल करते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि 9% ज़्यादा हो गया, कम हो भरा है, तो उसको भी आपने कम कर दिया। तो निविदा कितने दिन तक चलता है, निर्माण कितने साल में होता है, और इन सब के लिए मैं समझता हूँ कि आपका जवाबदार चीफ इंजीनियर है जो यहाँ बैठा हुआ है। आप एनजीटी को गलत जानकारी देते हैं, जो बंद है, खराब है, निविदा चल रहा है, उसको कह देते हैं चालू हो गया, क्योंकि वहाँ से जब बत्ती आती है तो वो संभल नहीं पाता। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये जो गुमराह करने वाले आपके अधिकारी बैठे हैं, उनको इस पर किस प्रकार का इनाम या सजा का प्रावधान रखने वाले हैं? माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कामों को निरस्त नहीं किया था। जो अप्रारंभ काम थे उसकी समीक्षा हमने की है कि उन कामों की आवश्यकता है, नहीं है, और जिन कामों की आवश्यकता हुई है उन सब कामों को स्वीकृति दी है। जैसे इस काम को भी स्वीकृति दी है, इम्पॉर्टेंट काम है इसलिए इसकी स्वीकृति दी है, निविदा किया है, निविदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं
और मैंने 35% नहीं कहा। लास्ट जो तीसरी निविदा आप में रेट आई थी वो 64.96%। चौथी निविदा में निविदाकार ने भरा तो 9.99% पर पत्र लिखता है कि मैंने गलती से यह रेट लिख दिया है, इतने में तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है लगातार जब काम कर रहे हैं दिशा में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने की दिशा में, तो माननीय नेताजी का क्षेत्र है, शक्ति हमारा जिला मुख्यालय है, तो निश्चित रूप से हम गंभीर हैं। और जहां तक एनजीटी में गलत जानकारी भेजने का मामला है, निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी लूंगा। यदि गलत जानकारी भेजी होगी तो इस पर निश्चित रूप से परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ बचा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके रायपुर नगर निगम में चांदनी डी एसटीपी स्वीकृत है और आपने उसकी क्षमता बताई है 75 mld और उपयोग हो रहा है 51 mld। इसी तरह आपने इस को पूरा सफल हो गया करके आपके विभाग से मिला था, 82 करोड़ का काम था और अभी भी गंदा पानी और गिरारीला पानी इस प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से निकल रहा है। तो ऐसे कामों के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? क्या उसके लिए इनाम घोषित करने वाले हैं? मंत्री जी उसको सुनिश्चित करा दे काम जल्दी हो जाए। ऐसा यही है, बार बार वो बढ़ रहा है तो जल्दी हो जाए तो काम आ जाएगा, वो ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गंभीर हैं और इसलिए जब चौथी बार टेंडर राजेश मुड़त जी, चलिए एक और बता देता हूँ। मेरे ही क्षेत्र के चांपा में एसटीपी की क्षमता आपने 5.5 mld कहा था, आज वो मात्र 0.75 mld पानी दे रहा है, मतलब क्षमता जो बनाया था उससे 15%। तो इस तरह से क्षमता विहीन जो काम हुए हैं पूरे प्रदेश में, अब ये मत कह दीजिएगा कि हमारे समय का काम, उसी समय है करके। तो ऐसे कामों को आप फिर से, मैं किसको सस्पेंड करने के लिए कहूँ कि आप मेरा कुछ सोचेंगे? शांतिपूर्वक प्रश्न कर रहा हूँ मैं। पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उतने सीवरेज के वाटर नहीं आ रहे होंगे, इन कारणों से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होगा। अलग अलग कारण होते हैं और उसके कैपेसिटी में, उसके टेक्निकल निर्माण में या उसकी क्षमता ही नहीं है जितनी क्षमता की, तो राजेश मुड़त को पुकारें, जितनी क्षमता प्रश्न हो जाएगा। और एसटीपी की जो प्लानिंग, मैंने आपको माननीय एक प्रश्न हो जाएगा राजेश मुड़त जी। माननीय सभापति थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, एसटीपी का जो निर्माण करते हैं, एसटीपी का निर्माण करते हैं आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करते हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को भी वो कैटर करे, इसलिए अधिक क्षमता के एसटीपी का निर्माण करते हैं। मैंने पूरे डाटा बताए हैं कम आने वाले कई सालों को। ठीक, राजेश मुड़त जी आप देख लीजिएगा, एक आधा मिनट। ये चांपा का जो बना हुआ है आपका, उसी पे हूँ मैं। उस चांपा का जो बना हुआ है, उसका जहां मुहानी से पानी निकलता है उसको बंद कर दिया गया है। शायद वहां मंदिर है या जो कुछ भी है, तो इसलिए वो क्षमता नहीं बढ़ पा रही। तो मुहाने को तो खोलने को बोल दीजिए, बहुत छोटा सा काम है। निश्चित रूप से माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, मैं इस पे संज्ञान लेकर अवश्य कार्रवाई करूंगा। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपका, नेताजी का भी धन्यवाद। और मेरा सीधा प्रश्न है रायपुर खारून नदी को लेकर के। माननीय नेताजी ने प्रश्न उठाया एसटीपी को लेकर के, क्या खारून के अंदर एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यह रायपुर शहर की पूरी जनता को, मुख्यमंत्री से लेकर सभापति से लेकर पूरे मंत्रिमंडल खारून का पानी पीता। और उस खारून के गंदे पानी, और जिसने एसटीपी का निर्माण किया, जहां पर जगह ऑलरेडी सरकारी थी, 7 एकड़ जगह सरकारी होने के बाद में 8 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना, किसने डीपीआर बनाया, किसने स्थान का चिन्ह किया, और आज भी खारून के अंदर वो गंदा पानी मिल रहा है। ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस अधिकारी की है? क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे? इतना ही निवेदन है मेरा आपसे। माननीय सभापति महोदय,
माननीय वरिष्ठ सदस्य जिस एसटीपी की बात कर रहे हैं उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई 28/11/2017 को और इसकी तकनीकी स्वीकृति आगे की कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता माननीय में। सभापति महोदय, खाली मेरा इतना निवेदन, गंदा पानी रोकने की कोई सरकारी नगर प्रशासन विभाग की कोई योजना है कि बता दें। कुल 30 सेकंड बाकी है। निश्चित रूप से राजधानी इसके का लिए विषय। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने परीक्षण कर लिया है। परीक्षण करके अरे नगर निगम माननीय, 3 महीने से मैं खुद घूम लिया, आपका कमिश्नर से लेकर सब घूम के आ गए और रायपुर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है। उससे बड़ा और क्या कह सकता हूं मैं आपको? यही तो विकसित भारत है। आपकी गंभीरता से आप उस हम गंदे वाकिफ पानी हैं को रोकेंगे क्या? और इसीलिए हमने कमेटी बना ली है। नगर निगम का कमेटी जैसे कुछ ही नहीं कर प्रस्ताव रही है आएगा, वहां पर।